हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में ये बात बोली थी कि कोई भी प्लैनर मॉलिक्यूल है उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलना ही मिलना है। ठीक है, एक प्लेन पर्टिकुलर रहेगा जिस प्लेन में वो है, उसी के करस्पॉन्डिंग वही प्लेन जो है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का काम करेगा। ठीक है ना, तो हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री किस तरीके से आएगी। ठीक है ना। उसमें आगे इन चारों को देखते हैं पहले कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। क्या ये कंपाउंड प्लेनर है? हाँ, ये कंपाउंड प्लेनर। बेंजीन जो होता है वो प्लेनर होता है, तो प्लेनर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री बाय डिफॉल्ट मिलनी मिलनी है। प्लेनर में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। ठीक है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जिस प्लेन में, ये इस बोर्ड के प्लेन में है, इसके पैरेलल ऐसे मिरर रखिए, उस पे जो इसकी इमेज बनेगी उस पे सुपर इंपोज हो जाएगा। ये सी डबल बॉन्ड से ध्यान रखिएगा, जब ऑड नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड रहे तब वो नॉन प्लेनर रहता है। तो सॉरी, जब इवन नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड रहे तब वो नॉन प्लेनर रहता है, और ऑड नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड रहे तो वो प्लेनर रहेगा। यहाँ पे दो डबल बॉन्ड कंटीन्यूअस है तो ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, नॉन प्लेनर है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल सकती। कैसे? ये वाले कंपाउंड में नहीं है, हम लोग ऐसे तो इसका एडजस्ट कर सकते हैं जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिले। सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एफ यहाँ पे लिख लीजिए सी एफ, यहाँ पे लिख लीजिए एफ, और ये इस प्लेन के ऊपर निकला हुआ एफ, और ये सी। अब आप इसको कहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं ला सकते। ठीक है ना, ये प्लेनर नहीं है। आप अगर इसको बीच से काटोगे तो ऊपर एफ बचेगा, नीचे सीएल बचेगा, वो तो क्लियरली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये प्लेनर है, ये प्लेनर है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये भी प्लेनर होएगा जब ऑड नंबर ऑफ कंटीन्यूअस डबल बॉन्ड रहे तो वो प्लेनर रहता है। ठीक है ना, और आगे देखिएगा। इसमें दोनों, ये मान लीजिए कि दोनों जो है वो सेम साइड में इस तरीके से बना देता हूं। अगर दोनों एफ सेम साइड में हैं तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं? बिल्कुल होगी। कैसे देखिएगा जरा, ये दो बर्फियां समझ लीजिए। ठीक है, एक बर्फी ऐसे करके रखी हुई है और एक बर्फी ऐसे करके रखी हुई है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको कुछ इस तरीके से बना देता हूं, ये ऐसे। ठीक है, ये मतलब ऐसे सीधी करके रखी हुई है और ये वाली जो है वो ऐसे करके रखी हुई है। आप इसको बीच से काटेंगे तो बिल्कुल सेम बनेगा। ठीक है ना, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, जब स्पाइरल वाला रहता है तो भी वो नॉन प्लेनर रहता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो एक प्लेन में तो आ नहीं सकता। ठीक है, ठीक है ना, इसमें तो इसमें देखिएगा ये ओ और ये ओ। ठीक है ना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी नहीं होगी? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये डायग्राम कैसे बना होगा? ये मान लीजिए ये रिंग ऐसे करके रखी हुई
हुई तो दूसरी रिंग कैसे करके रखी हुई, ठीक है। या अगर ऐसे टर्म्स में बोलूं तो एक रिंग ऐसे है, दूसरी रिंग ऐसे करके बनी हुई, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आने दिक्कत होगी। आप इसको इस तरीके से ही बनाओगे। अब आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे लाओगे, अगर इसको बीच से काटो तो ये वाली रिंग कटेगी, तो यहाँ से कट जाएगा, इधर पे और बचेगा और इधर पे, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आनी। इसी में ये यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी। इसको बीच से काट दीजिए, उधर वो बचा है इधर वो बचा है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखिए। कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है इस तरीके से जब बना होता है तो कोई भी दो ग्रुप अगर सेम हो गए तो उसमें प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, कोई भी अगर दो ग्रुप सेम हो गए तो उसमें प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। ये देखिए इसमें अपने को चेक करना है कि प्लेनो सिमेट्री है। जब भी टेट्राहेड्रल वाला बना हो तो ये चेक करिएगा कि कहीं दो ग्रुप सेम तो अटैच नहीं, अगर सेम अटैच होंगे तो प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी। थ्री डायमेंशन में वो इस तरीके से अरेंज होता है कि अपने आप प्लेनो सिमेट्री आ जाता है, कोई भी दो ग्रुप सेम हो, ऐसा नहीं कि ये दोनों चीज ये मतलब कोई फिक्स नहीं है, इन चारों में से कोई भी दो अगर सेम हो गए तो उसमें प्लेनो सिमेट्री मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी आर सेम है, इसमें प्लेनो सिमेट्री मिलेगी। CH3 और Me मतलब मिथाइल तो होता है, वो लिखने का तरीका है कि कई बार उस तरीके से दे देते हैं ताकि बच्चा थोड़ा कंफ्यूज है, उसको लगे क्या कर रहा है, लेकिन Me और CH3 मिथाइल तो होता है, तो इसमें भी प्लेनो सिमेट्री होगी। इसमें ET लिखा हुआ ET और C2H5, इसमें प्लेनो सिमेट्री होगी। इसमें ये रिंग कैसे करके बनी होगी, ये मान लीजिए ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, ठीक है, ये दो रिंग जो है वो इस तरीके से बनेंगी, ठीक है, बीच वाली जो रिंग होगी वो ऐसे करके होगी, ठीक है ना। क्योंकि दो जो कंटीन्यूअस रिंग है वो एक प्लेन में नहीं आ सकती, ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो यहाँ पे एक रिंग अगर ऐसे होगी तो दूसरी रिंग ऐसे होगी, ठीक है ना, नॉन प्लेनर होना पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें प्लेनो सिमेट्री होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, ठीक है। आप अगर इसको इस तरीके से बनाएं, ऐसे करके बना लीजिए, तब आपको ज्यादा अच्छे से फील होगा। आप इसको बीच से काट दीजिए, ये वाली रिंग भी कट जाएगी, जो इधर बचा सेम बचेगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या जो नॉन प्लेनर है उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कर सकती, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखिएगा कैसे, यही वाला डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे Cl और Br है, Cl और Br, और यहाँ पे दोनों साइड में क्या लगा हुआ है, F। ये एक्चुअली इस तरीके से ये बुक बनी हुई है, ठीक है। Cl जो है इधर इस प्लेन में, Br जो है ऐसे,
और ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए आप मेरे हाथ को ऐसे करके काट दें, मत काटिएगा, ठीक है। ये हाथ अगर ऐसे करके कट जाए तो ऊपर एफ बचेगा, नीचे एफ बचेगा, सेम ही तो बचा। अगर ये टर्मिनल वाले ग्रुप सेम हो गए तब प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी। आप इसको बीच से काटिए, ऊपर एफ बचा, नीचे एफ बचा, क्रॉस चेक करने के लिए इसी के पैरेलल मिरर रखिए, जिसको हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल रहे हैं, उसी के पैरेलल मिरर रख के देखिए क्या उसमें उसमें जो इमेज बन रही है उसमें सुपर इम्पोज हो रहा है, बिल्कुल सुपर इम्पोज हो रहा है। आप इसी के पैरेलल मिरर रख के देखिए, बिल्कुल ऐसे करके मिरर रखा हुआ है, तो क्या बनेगा इसमें, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, एफ, ये एफ, यहाँ सी एल और यहाँ बी आर, मिरर रख के देखा, इसको उधर खसा है ऊपर की तरफ, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो गया। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे ध्यान, ये नॉन प्लेनर तो है लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, इसमें भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें ये पहले 4 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, 4 कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड है, तो वो नॉन प्लेनर हो गया। नॉन प्लेनर हो गया, ऊपर भी एच है नीचे भी एच है, सेम है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग अगला सिमेट्री एलिमेंट देखते हैं, जो कि है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें देखिएगा, इट इज पॉइंट from which equal and opposite direction और moving in equal and opposite distance लिख लेते हैं। Same group is obtained, और सारी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में सेम ग्रुप ऑब्टेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा मिल गया जिसमें सेम नहीं आ रहा है बाकी सब में आ रहा है तो काम चल जाएगा, नहीं, सारे के सारे पॉसिबल जितने हैं उन सब में मूव करने में सेम ग्रुप आना चाहिए, तब वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है ना। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, ये सब आप सिंपल डेफिनेशन रख सकते हो, बट तब तक ये चीजें एग्जीक्यूट नहीं होंगी सही से जब तक कि आप क्वेश्चन नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं करोगे तो चीजें अधूरी रह जाएंगी। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट ले लीजिए, इधर मूव करेंगे तो ऑक्सीजन मिला, अपोजिट डायरेक्शन में उतनी डिस्टेंस मूव करना है, ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिला तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दोनों सेम हो। अब बाकी कोई भी डायरेक्शन में मूव करिए तो इसमें इसमें देखिएगा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर पॉइंट इधर मूव करेंगे आगे की तरफ तो फ्लोरीन एटम, इधर मूव करेंगे तो भी क्या मिलेगा, फ्लोरीन एटम, इधर मूव किए क्लोरीन, इधर मूव किए क्लोरीन, इधर मूव किए ब्रोमीन, इधर मूव किए आयोडीन, डिफरेंट हो गया, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक में सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ एक भी डायरेक्शन ऐसी मिल गई जिसमें सेम ग्रुप नहीं ऑब्टेन हुआ है तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना।
3D इमेजिनेशन थोड़ा सही होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेंटर पॉइंट, ठीक है। ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं फ्लोरिंग, अगर इधर ऊपर की तरफ मूव किया तो इस साइड से किधर मूव करना चाहिए, नीचे की तरफ, ठीक है। फ्लोरिंग ऑब्टेन हुआ उतने डिस्टेंस, इधर मूव किए सीएल, उसके अपोजिट मूव करेंगे, सीएल मिला, ठीक है। यहां से नीचे मूव किए तो आयोडीन, नीचे की तरफ मूव कर रहे तो आयोडीन, अब इधर से मूव किधर करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर से मूव करने में क्या मिल गया, ब्रोमीन। एक भी ऐसा मिल गया जहां पे सेम ग्रुप नहीं आया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। बताना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है ना।
इसमें देखिएगा, इसमें तो कहीं से लेकर कहीं तक कोई गुंजाइश ही नहीं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। आप एक डायरेक्शन में मूव करोगे हाइड्रोजन, उसके अपोजिट में मूव करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, कोई एटम ही नहीं आएगा। तो इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री में ऐसे टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई चांस ही नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इधर सी है, इधर सी है, प्लानर है, पहले तो ये देख लीजिए, ऑड है तो प्लानर है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, सेम ग्रुप मिला तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इधर बी आर मिला, इधर आई मिला, सेम ग्रुप नहीं मिला तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसमें बात करते हैं, ये चक्री बनी हुई है मतलब बेंजीन है, और बेंजीन जो होता है वो प्लानर होता है, ठीक है ना। बी आर सेम, सी एल सेम, ये बी आर और ये आई अलग हो गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3D इमेजिन वाला आता है, ठीक है। ये रिंग ऐसे करके बनी हुई है, ठीक है, सीएल ऐसे करके निकला हुआ है और ये वाला जो सीएल है वो अंदर की तरफ गया हुआ है, ठीक है ना। मतलब ऐसे करके अगर सीएल यहाँ पे है तो दूसरा सीएल यहाँ पे है, अगर आप इसको ऐसे करके बना दो तो सीएल आपकी तरफ दिखाई देगा और एक पीछे की तरफ, ठीक है ना। तो आप अगर इसको मैं थोड़ा दूसरे तरफ बना दूं, ऊपर की तरफ सीएल नीचे की तरफ सीएल, ठीक है, ऊपर की तरफ बी आर, यहाँ नीचे की तरफ बी आर, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ आई, ये नीचे की तरफ, ठीक है ना। यहाँ से सीएल, यहाँ से सीएल, ये बी आर और ये बी आर, यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने में सेम ग्रुप आएगा। आप इधर से अभी इसको रिप्रेजेंट वैसे नहीं किया जाता, आप इमेजिन करेंगे तो आपकी क्लियरली समझ में आ जाएगा। इधर आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों सेम साइड पे, मान लीजिए सी ऊपर की तरफ हो तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें होगी नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि वो क्या है, नॉन प्लेनर। नॉन प्लेनर होने से हुआ क्या, ऐसे करके बना दीजिए, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मान लीजिए एफ, यहाँ पे मान लीजिए, सॉरी थोड़ा सा इसको यहाँ पे सी एल और यहाँ पे एफ, ठीक है। यहाँ पर जो एफ और सी एल बनेंगे, नॉन प्लेनर होता है तो एक ऊपर की तरफ जाएगा इस प्लेन से ऐसे करके, और सी एल जो है वो नीचे की तरफ जाएगा, ये सेंटर पॉइंट। उधर जाओगे सीएल, ठीक है, उसी प्लेन में अपोजिट मूव करना है, उसी के अपोजिट, इसी प्लेन में आप अपोजिट मूव करोगे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर प्लेन में है, कुछ भी नहीं मिला तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है ना। सीधा से आप इधर मूव कर रहे हो सीएल, अपोजिट मूव कर रहे हो तो कोई एटम ही नहीं है, जो ये वाला सीएल तो परपेंडिकुलर प्लेन में है नीचे की तरफ है, और यहाँ पे हम ऐसे करके मूव कर रहे हैं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आने वाली। जैसे ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ से इधर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर मूव कर रहा हूँ, ऐसे करके मूव करना है। अब सीएल जो है वो नीचे की तरफ लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा है, यहाँ पे लगा होता तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होती। तो सीएल और एफ बुक में ही रहना था, अगर सीएल यहीं पे होता है, यहीं पे होता तब सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए वो परपेंडिकुलर। अगर देखो इधर से ऊपर की तरफ मूव करे तो एफ मिल रहा है, नीचे की तरफ मूव करे तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये प्लानर है, ये बिल्कुल एक प्लेन में है, एफ सी एल, एफ सी एल, इधर मूव करेंगे एफ, इधर मूव करेंगे एफ, प्लानर है, इधर मूव करेंगे सी एल, इधर मूव करेंगे सी एल, फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं है, यहां पर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है
ये रिंग ऐसे करके और एक रिंग ऐसे करके, अगर मैं इसको डायग्राम से रिप्रेजेंट करूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये इमेजिन सही से करिए तो एक रिंग ऐसे करके रखी हुई है, एक रिंग ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। मतलब एक ऐसे और एक ऐसे टाइप का शेप बना हुआ है, दोनों एक प्लेन में नहीं हो सकते। तो अब ये रहा सेंटर, ठीक है। इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ऑक्सीजन मिल रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना, कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये तो देखने में भी नहीं लग रहा, अगर प्लानर होता तो नहीं होता, ये तो नॉन प्लानर है, इसमें तो गुंजाइश ही नहीं है कुछ, तो नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपसे अगर जेईई में अगर एडवांस में क्वेश्चन पूछता है सेंटर ऑफ सिमेट्री में, तो वो ये सब देंगे, ऐसे गल्लू गल्लू नहीं देंगे जिसमें मतलब जान ही ना रहे। अब इसमें देखिए, ये सेंटर पॉइंट, एक रिंग ऐसे करके रखी हुई है, ठीक है। अब एक रिंग ऐसे करके रखी हुई है, मतलब ये मान लीजिए वो जो है वो टिप है ना। तो मैं एक रिंग ऐसे करके समझ लीजिए और एक रिंग ऐसे करके समझ लीजिए, एक पहली वाली ये और तीसरी वाली ये, ठीक है। और जो बीच वाली जो रिंग है वो ऐसे करके, ठीक है ना। मतलब एक ऐसे, एक रिंग ऐसे और बीच वाली जो रिंग है वो ऐसे करके। तो अब इधर मूव करते हैं ऊपर की तरफ, ओ मिला, नीचे की तरफ मूव करते हैं तो ओ मिला। आप अगर ऐसे करके रखे हुए, ऐसे करके रखे हुए हो, सेंटर से मूव करोगे तो ये वाली फिंगर, मिडिल फिंगर का टिप, और यहाँ नीचे की तरफ मूव करोगे तो ये मिडिल फिंगर का टिप, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेम मिल रहा है, बाकी सारे एकदम तो सेम, कार्बन भी तो है, हाइड्रोजन है, वो सारी चीजें तो सेम ही होनी है। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसमें देखने का ही कोई मतलब नहीं, ठीक है। मतलब नहीं है क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कैसे नहीं होगी, ये भी प्लानर नहीं है, ठीक है। एक रिंग ऐसे करके रखी हुई, दूसरी रिंग ऐसे करके रखी हुई। अब इसमें ये तो मेंशन नहीं है कि एफ किस साइड है, लेकिन वो मेंशन भी रहता किसी भी साइड रहे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती, क्योंकि ये दोनों है जहां परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहे हैं, परपेंडिकुलर प्लेन में जा रहे हैं तो वो किसी आर में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ सकती। अगर इसमें ये फ्लोरीन ऐसे करके बाहर की तरफ ऐसे निकला होगा तो इसमें फ्लोरीन ऐसे करके परपेंडिकुलर, तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, ठीक है ना। यहाँ से पहले दिख गया कि यहाँ से वो मूव करेंगे, नीचे मूव किया, कार्बन हो गया, अलग हो गया, नहीं होने वाला। ये प्लैनेट इधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे, सेम सेम क्वेश्चन होगा, ये और 16, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इस तरीके से देखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अपने को जब ऑप्टिकल एक्टिविटी पूछी जाती है तो अपने को दो ही चीजों में फोकस करना रहता है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। बाकी रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और टर्म आता है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एओएस, लेकिन वो अभी तक तो यूज हुआ नहीं है, लेकिन कहीं यूज हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, अभी तक यूज हुआ नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है जरा देखिएगा। किसी कंपाउंड को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, ठीक है। रोटेट करने पे सेम कंपाउंड जनरेट हो जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक्सिस
about which if compound is rotated by an angle theta and then compound is generated axis of symmetry CM से रिप्रेजेंट किया जाता है where n equal to 360 by थीटा डिग्री में रहेगा, ठीक है ना। तो मतलब if on rotation by 180 degree same compound is generated, then C2 axis of symmetry is present। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए BF3 है, ठीक है, कंपाउंड, ये एंगल होता है 120 डिग्री, बाकी फिर सभी लोग इसे, ठीक है। ये मैंने एक्सिस ली, ठीक है, ये एक्सिस, ये जैसे मार्कर ऐसे बोर्ड पे रिप्रेजेंट हो रहा है वैसे करके एक्सिस ली, ठीक है। हम लोग जैसे सर्कल बनाते थे बचपन में, वो राउंडर लेके डुजुक से सर्कल बन जाता था, वैसे करके ये मान लीजिए मैं अब घूमेगा तो 1 2 3 ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। कंपाउंड में तो नहीं लिखा होगा, उसकी फ्लोरीन में थोड़ी लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसको 120 डिग्री रोटेट करते हैं, इसको 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये इधर आएगा, F1 F2 और F3। ये तो हमने लिखा है 1 2 3, ये तो फ्लोरीन है, ऐसा कहीं पे लिखा थोड़ी ना आएगा कि ये 1 वाला फ्लोरीन है। तो ये सेम कंपाउंड जनरेट होगा कितने एंगल रोटेट करने के बाद 120 डिग्री, तो n इक्वल टू कितना होगा 360 बाई 120, मैंने 120 डिग्री रोटेट किया तो n बराबर 3, मतलब कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। किसी भी कंपाउंड को अगर 360 डिग्री किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर दो, किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी कंपाउंड को 360 डिग्री रोटेट कर दो तो सेम कंपाउंड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड में एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो होनी ही होनी है, उसे बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, डिफॉल्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री या ट्रिवियल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। On rotation of compound 360 but any axis original compound is generated, therefore every compound contain C1 axis of symmetry। C1 मतलब कितना, n की वैल्यू 1 और कितना एंगल रोटेट किया होगा 360 by 360, C1 axis of symmetry which is also known as trivial axis of symmetry, which is also known as trivial axis of symmetry, ठीक है ना। तो अब हम कुछ कंपाउंड बनाते हैं और उसमें देखते हैं कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आती है। एक चीज मैं बता दूं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के प्रेजेंट होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था तो हर कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये एक्चुअली इसीलिए बताया जा रहा है
क्योंकि आगे जो बताना है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, वो इस ये समझ में आए उसके बाद वो चीज थोड़ी अच्छे से समझ में आती है। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें वो बताना है, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3 सेम कंपाउंड जनरेटेड मतलब ये है कि सेम कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, मतलब जैसे यहाँ पे क्लोरीन ऊपर की तरफ दिख रहा है, क्लोरीन नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। आप इस कंपाउंड को 90 डिग्री रोटेट करोगे, 90 डिग्री अगर मान लीजिए इस एक्सिस पे हो, ये ऐसे करके कंपाउंड बना हुआ है, इसके बीचों बीच से एक्सिस गई और 90 डिग्री ऐसे करके घुमा दी, ठीक है। 90 डिग्री अगर घूमेगा, ये ऐसे करके है, इस एक्सिस के अबाउट 90 डिग्री घुमा दीजिए, ये 90 डिग्री घुमा, फिर और घूमेगा तो 180 डिग्री, ठीक है ना। जब आप इसको ऐसे करके 90 डिग्री घुमाओगे तो Cl यहाँ पे ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। इसको कितना डिग्री घुमाना पड़ेगा, 180 डिग्री। पहले 90 डिग्री घुमाएंगे तो इधर पे कौन सा कार्बन आएगा, फोर्थ वाला, फिर घुमाएंगे तो इसी तरफ पे कौन सा आएगा, थर्ड वाला, ठीक है। तो वो सेम हो जाएगा। मैं एक बार इसको रोटेट करके बताता हूँ, जरा देखिएगा। विजुअलाइजेशन में कभी कभी दिक्कत होती है। ये 90 डिग्री रोटेट करिए इसको, ठीक है ना। ये इधर अगर आप इसको ऐसे करके ये एक्सिस बनी हुई बीच से, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा FCl ClF FCl ClF, कितना डिग्री रोटेट किया, 90 डिग्री। ये तो अलग अलग हो गए, सेम मतलब एग्जैक्टली सेम। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे सेम ही तो है करके,
फिर इसको 90 डिग्री रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या है होगा 4, फिर एक बार रोटेट करते हैं 90 डिग्री उसी एक्सिस के अबाउट, तो ये क्या बन जाएगा FCl ClF। वन और थर्ड आइडेंटिकल है, इसको यहां तक लाने में कितने एंगल घुमाया गया है 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमाएंगे मतलब कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई C2, तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी C2, इसमें तो चारों सेम है, ठीक है। आप 90 डिग्री घुमाओगे तो भी सेम बनेगा, 180 डिग्री घुमाओगे तो भी सेम बनेगा, ठीक है। तो इसमें C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होएगा, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होएगा, 180 डिग्री रोटेट होएगा और 90 डिग्री रोटेट होएगा, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आएगी, ठीक है ना। अब कोई सोच सकता है कि 270 डिग्री रोटेट करने में क्या घाटा है। 270 डिग्री रोटेट करने में आप बेटर है कि जब क्लॉकवाइज घुमा रहे हो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, 180 से थोड़ा कम आ जाएगा अपने आप। इसमें मैंने स्टार मार्क इसीलिए किया हुआ है, देखिए ये बीच से, ये मान लीजिए ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ठीक है, मतलब कि एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है और एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो ऐसे करके आएगा 180 डिग्री घूम के सेम जनरेट हो जाएगा, 90 डिग्री घूमेगा इस एक्सिस के अबाउट तब तो नहीं रहेगा, 180 डिग्री घुमा तो सेम जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है, घुमाइए इसको, ठीक है, घुमाएंगे तो सेम कंपाउंड जनरेट होगा 180 डिग्री रोटेट होने के बाद, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरी चीज देखिएगा, CO2 लीनियर है, CO2 लीनियर है, ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। ये वाली एक्सिस लीजिए, मतलब जो ऐसे करके मेरी फिंगर अगर यहां से चली जाए तो इस एक्सिस के अबाउट आप थोड़ा थोड़ा करके रोटेट करते रहिए, ठीक है, तो सेम कंपाउंड ही है, मैं जीरो से थोड़ा भी ज्यादा रोटेट करूं तो सेम कंपाउंड है, तो उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं C इंफिनिटी। कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री C इंफिनिटी, ऐसे करके चल जाएगी। इस एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करोगे तो उसको बोलेंगे C इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। n इक्वल टू कैसे लिखा जा सकता है 360 बाई 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो तो सेम कंपाउंड जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल में C इंफिनिटी एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। इसमें कौन सा प्रेजेंट रहेगा, क्या इसमें C2 प्रेजेंट है, बिल्कुल C2 प्रेजेंट है, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए, ये 1 और ये 2, यहां से जो फ्लोरीन वाला है उधर से रखिए और इसको ऐसे करके पलट दीजिए, ठीक है। फ्लोरीन के बीच में जैसे मान लीजिए आप रोटी है उसको पलटना है, वैसे करके कंपाउंड को पलट दीजिए, ठीक है। तो फ्लोरीन तो वहीं के वहीं रहेगा, Cl और ये इधर इधर इंटरचेंज हो जाएगा, तो सेम कंपाउंड जनरेट होगा, तो इसमें कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी C2, ठीक है ना। या बेसिकली एक तरीके से ये ऐसे बना हुआ, ये ऐसे बना हुआ, ठीक है ना, ये ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है ना। ये दोनों ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट 180 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है, रोटेट होएगा 180, तो सेम कंपाउंड जनरेट होगा, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसमें भी सेम ClCl यहां से पलट दीजिए इसको, सेम कंपाउंड जनरेट होगा, तो इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसमें कौन कौन सी होगी, इसमें बहुत सारी है, ये 60 डिग्री, 60 डिग्री रोटेट करोगे सेम कंपाउंड जनरेट होगा, 120 डिग्री रोटेट करोगे सेम कंपाउंड जनरेट होगा, फिर 180 डिग्री रोटेट करोगे तो भी सेम कंपाउंड जनरेट होगा, तो कौन कौन सी है इसमें C6 और C3, C3 मतलब कितना डिग्री 120 डिग्री,
और C2। तो इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी पूछ सकता है कि इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, कितने होंगे? ये एक्सिस ले लीजिए, इसके अबाउट अगर आप 180 डिग्री रोटेट करोगे सेम कंपाउंड जनरेट होएगा। ये एक्सिस ले लीजिए, ऐसे करके इसको पलट दीजिए, ये बिल्कुल रोटी रोटी है, इसको पलटना है, सेम जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो हुआ। एक एक्सिस यहां से ले लीजिए, इसमें तो काफी सारे आ जाएंगे, ठीक है? तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इस एक्सिस के अबाउट आप इसे करके घुमाओगे तो आ जाएगा, इस एक्सिस से घुमाओगे तो आ जाएगा, ठीक है ना? तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री C1 ऑब्वियसली होगा ही होगा। यहाँ पे कौन सा होगा? 180 वाला, ठीक है ना? 60 डिग्री घुमाओगे तो सेम जनरेट नहीं होगी, 180 घुमाना पड़ेगा, ठीक है? 180 घुमाएंगे तो ये कौन सा होगा? C2। क्या इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं, इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ठीक है? इसमें C इंफिनिटी प्रेजेंट होगा। आप ऐसे करके रखे हुए, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे सल्फर, घुमाइए C में जनरेट होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि ये सल्फर है, हम घुमा दें तो सल्फर पहले ऐसे का बाद में ऐसा हो जाए, अल्फाबेट है, एटम तो स्फेरिकल होते हैं, तो इसमें C इंफिनिटी। और जैसे आपने ये वाला बनाया है सेम ये वाला C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना? तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा ये चीज। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।